लर्निंग प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने बात की कि आज ये जो सेशन है हम लोग बेसिकली बॉलिंजर बैंड पर करेंगे। बॉलिंजर बैंड का एक पार्ट हम लोगों ने पहले भी किया जहाँ पर हम लोगों ने उसके बेसिक्स क्लियर कर लिए। अगर वो सेशन अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जाकर आप वहां से डायरेक्ट हमसे जुड़ भी जाएंगे और उस सेशन को भी देख लेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उसके बाद जाकर उस सेशन को आप देखिएगा। हालांकि मैं आपके बेसिक्स को रिकैप करा दूंगा यहाँ पर पहले 2 से 3 मिनट में, जहाँ पर आप पूरे बॉलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट से जुड़ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बॉलिंजर बैंड से सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि बॉलिंजर बैंड सीखने का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, क्यों सीखना चाहिए हमको, क्या इससे रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊं, बॉलिंजर बैंड से जो काम होंगे वो पहला तो ये जो आपको मैंने एक सिंपल ट्रेडिंग सिखाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की, जो प्रीवियस वीडियो में सिखाया, उसको इस सेशन के बाद देखिएगा। आज मैं आपको बॉलिंजर बैंड का एक हैक भी बताऊंगा। इस सेशन के एंड में मैं बताऊंगा कि अगर बॉलिंजर बैंड पे कभी भी प्राइस स्ट्रक्चर एक तरीके से बनता है तो फिर वो फेलियर नहीं होता, वहां आप अपना कितना बड़ा भी कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं पूरे भरोसे के साथ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वहां पर आपका कोई लॉस या एसएल एरिया कभी भी हिट हो जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, बाजार में ये कहना बड़ी मुश्किल बात होती है जो मैं कह रहा हूँ, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ। देखिए, बॉलिंजर बैंड को हम लोग उपयोग करते हैं इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस के लिए। स्टॉक ऑप्शंस आप लोग बाई करते हैं ना, कई लोगों का यहाँ पर क्वेरी रहता है कि स्टॉक ऑप्शंस मैं ट्रेड करता हूँ, कभी कभी तो टारगेट जल्दी मिल जाता है, कभी कभी क्या होता है एसएल भी नहीं जाता है, टारगेट भी नहीं, और फंड ब्लॉक है, अगले 5 से 10-15 दिन ट्रेड होल्ड करना पड़ रहा है, तब तक प्रीमियम डिके हुआ जा रहा है, फिर उसके लॉस बुक करने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँ, ऑप्शन बायर हो या स्टॉक ऑप्शन बायर हो या इंडेक्स, आपके लिए मोमेंटम महत्वपूर्ण है। अब इंडेक्स ऑप्शन बायर को मोमेंटम 1 से 2 दिन में चाहिए, इंट्राडे ऑप्शन बायर को मोमेंटम 3 से 4 दिन में चाहिए। स्टॉक ऑप्शन बायर को मैं आपको एक बात बोलूँ, स्टॉक ऑप्शन में बॉलिंजर बैंड का अगर आपने उपयोग किया, मैं आपको एक बात क्लैरिटी से बोलता हूँ, इंट्राडे में आपकी पोजीशंस मोर देन डबल हो जाएंगे, 2 गुने से अधिक हो जाएंगे। कभी कभी आप देखेंगे 3x to 4x आपका कैपिटल विद इन इंट्राडे। हालांकि ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब आपका मोमेंटम आपने कैरी कर लिया तो वो आपको बॉलिंजर बैंड से ही मिलेगा। एक पूरा टेक्निक मैं आपको पूरा लेखा चिट्ठा दूंगा इसका कि कैसे आप बॉलिंजर बैंड की कौन कौन सी चीज़ों से प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन तक। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है बताइए। मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड एक 3 लाइंस का एक समूह है, 3 रेखाओं का एक समूह है, जिसमें इसका मिडिल लाइन जो है वो 20 का औसत है, 20 का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, और इस 20 के ऊपर की लाइन को हम लोग कहते हैं अपर विड्थ और नीचे की लाइन को कहते हैं लोअर विड्थ। अच्छा, ये अपर विड्थ और लोअर विड्थ क्या है, तो मैंने आपको बताया औसतन पिछली 20 कैंडल में जितना एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उतना ही अगले 2 कैंडल्स में जो औसतन एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अगर अभी घटित हो जाए, अभी उतनी खरीदारी हो जाए औसतन जितनी अगली 2 कैंडल्स में होनी है, तो प्राइस इस अपर विड्थ तक चलकर जा सकता है। उसके बाद प्राइस को यहां रुकना होगा, पहली बात। फिर मैंने आपको बताया कि प्राइस में औसतन जितनी अगली 2 कैंडल्स में बिकवाली हो सकती है, अगर वो अभी घटित हो जाए तो प्राइस जहां तक गिर कर आएगा वो लेवल है ये लोअर विड्थ का लेवल। तो मैंने बताया जब भी इन 3 रेखाओं में, इन 3 लाइंस में एक प्रॉपर आइडियल डिस्टेंस है, एक बड़ा गैप है, तो ये लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करती है और लोअर लाइन एक सपोर्ट का काम करती है। वहीं पर मैंने आपको एक बात और बोली कि अगर इन तीनों लाइंस में कभी भी ये संरचना पाई गई कि तीनों लाइंस लगभग एक दूसरे के पैरेलल हो गई और तीनों के बीच में डिफरेंस लगभग ना के बराबर रह गया, तो समझ लीजिए ये प्राइस कहीं ना कहीं अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड करने का मौका नहीं देगा। अब इसका अपर विड्थ ना तो आपके लिए रेजिस्टेंस है, ना ही लोअर विड्थ आपके लिए सपोर्ट है। अब ये नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी बनेगी जो यहाँ अभी तक बनी ही नहीं थी। तो पहले हम ये समझें कि बॉलिंजर बैंड के साथ प्राइस काम कैसे कर रहा है। अगर आप उस प्रोसेस को समझ गए, एक बार बेस क्लियर हो गया, फिर कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, प्राइस को अगर मैं बोलूं तो प्राइस को मैं बोल सकता हूं जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर प्राइस पर आपने कभी भी कोई प्रेशराइज फीलिंग लाए, प्राइस पर कोई प्रेशर डाला, कोई भी इस तरीके से भार रखा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, बहुत तेजी से प्राइस को दबाने की कोशिश की, तो प्राइस क्या करता है, जब आप उसको छोड़ते हैं ना, तो प्राइस उतनी ही तेजी से अपोजिट डायरेक्शनल में एक फोर्स लगाता है, जिसको आप न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से
तो प्राइस इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। इसी तरीके से बॉलिंजर बैंड है। ये तीन लाइनें जब तक दूर हैं तो कोई बहुत फोर्स इन पर नहीं डाला जा रहा है कि प्राइस को पास लाया जाए। इसका मतलब समझिए, मैं आपको इसका लॉजिक क्लियर कर दूं। देखिए, जब ये रेजिस्टेंस और ये लाइन सपोर्ट है और 20 का औसत 20 का मूविंग एवरेज है बीच का लाइन, इसका मतलब है अगर ये मैं मान लूं कि 100 का भाव और ये मैंने मान लिया 95 का भाव, तो बायर बैठा है 95 के भाव पर और सेलर बैठा है 100 के भाव पर। ये रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया है। जब भी प्राइस 100 के पास पहुंचेगा, बायर सोचेंगे सेलर के पास पहुंच गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर ले, भाव कमजोर हो गया। सेलर सोचेगा मेरे एरिया में आ गया है, मैं यहां पर शॉर्ट सेलिंग कर दूं, कमजोर हो गया। और इंट्राडे ट्रेडर्स वो इसी भूमिका को भुनाएंगे। जैसे ही लास्ट कैंडल के लो निकलेंगे और पैनिक क्रिएट होगा, प्राइस दोबारा इस लेवल तक पहुंचेगा। बायर फिर वही काम करेगा, निचले स्तर पर खरीदने बैठा है, सेलर्स अपने यहां प्रॉफिट बुक करेगा। तो प्राइस एक बार अपर विड्थ टू लोअर विड्थ मोमेंटम करता रह जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं बायर और सेलर के प्राइस को बिल्कुल नियर अबाउट ले आऊं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपलिसिटी के साथ मैं चीज़ों को डिलीवर करता हूं, बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि बॉलिंजर बैंड के कितने टेक्निकल पार्ट्स आपने बिना कुछ समझे ही समझ लिए। एक ऊपर मान लेते हैं कि भाव है 101 अपर विड्थ का और लोअर विड्थ का भाव है 100। अब बताइए, मिडिल लाइन है 99 रुपया 50 पैसा। ये तीन लाइन हो गई। बताइए, तीनों के बीच में कोई गैप नहीं, तीनों के बीच में कोई गैप नहीं। ये अब 101 से सेलिंग आता है, एक ही कैंडल में प्राइस 99 तक आ जाता है। अगली कैंडल में बाइंग आता है, एक ही कैंडल में प्राइस 101 तक पहुंच रहा है, 100 से 101, 101 से 100। तो अब ये प्राइस में क्या है, बायर सेलर एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रेशर कब डाला जाता है, जब बायर्स अपने बाइंग जोन को हायर साइड शिफ्ट करना चाह रहे हो और सेलर्स भी अपने जोन को लोअर साइड शिफ्ट करना चाह रहे हो। तो दोनों एक दूसरे के बाइंग सेलिंग करते हुए बहुत करीब आ जाते हैं। इस करीब आने की प्रक्रिया में क्या होता है, प्राइस पर बहुत प्रेशर पड़ जाता है। ऊपर से सेलर दबा रहा है, नीचे से बायर दबा रहा है सर। ऐसे में प्राइस को क्या करना होगा, अब या तो डिमांड उठा ले, कहीं ना कहीं बायर्स ज्यादा हो जाएं तो सेलर को ब्रेक कर दे, या सेलर ज्यादा हो जाएं तो बायर को ब्रेक कर दे। तो जब भी बॉलिंजर बैंड का ये जोन जो है बहुत नैरो हो जाएगा और तीनों लाइंस में लगभग लगभग एक पैरेलल फॉर्मेशन पाया जाएगा। पैरेलल फॉर्मेशन हुआ समानांतर लाइंस। समानांतर लाइन का मतलब हुआ जो दोनों लाइंस एक दूसरे के लगभग लगभग बराबर चल रही हैं, लेकिन दूसरे को कभी ऐसे कट आउट नहीं करेंगी। हिंदी में हम लोग पढ़ते थे तो बोलते थे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, उस तरीके से, है ना। तो देखिए, यहां पर इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर गैप है। अब यहां पर बायर सेलर बहुत पास बैठे, यहां पर क्या होगा, या तो डिमांड हायर हो जाए तो प्राइस 101 के प्राइस को ब्रेक कर दे, या तो सप्लाई हायर हो जाए तो प्राइस 99 के प्राइस को ब्रेक कर दे। अब देखिए, यहां पर मिडिल लाइन 20+2 बहुत करीब है और 20-2 भी बहुत करीब है। इसका मतलब है कि अगले 2 दिन की खरीदारी तो अभी हो ही रही है, तो प्राइस हर बार यहां पहुंच रहा है, और अगले 2 दिन की बिकवाली भी अभी हो रही है, तो प्राइस हर बार यहां पहुंच रहा है। तो प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या जरूरत होगी, या तो बायर अपना जोन हायर साइड शिफ्ट करेंगे या सेलर अपना जोन हायर साइड शिफ्ट करेंगे, और इसके लिए अब इनको प्राइस पर और अधिक दबाव डालना पड़ेगा, मतलब हाई एक्यूमुलेशन या हाई डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब संभव है, जब 20+2 या 20-2 के फॉर्मूले से प्राइस बाहर निकले। मतलब अगर अगले 2 दिन का पैसा निकाला जा रहा है तो लोअर विड्थ तक आ रहा है, और अगले 2 दिन का अभी डाला जा रहा है तो अपर विड्थ तक जा रहा है। अब इससे अधिक एक्यूमुलेशन बायर को करना होगा या फिर इससे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन सेलर को करना होगा। अगर अगले 2 दिन की औसतन खरीदारी से ज्यादा बाजार में अब खरीदारी हुई तो प्राइस क्या करेगा, बोलिए, प्राइस अपर विड्थ को ब्रेक कर देगा। इसको कहते हैं, देखिए, अपर विड्थ मैंने पहले आपको बताया क्या, अपर विड्थ एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। ऊपर का लाइन जो होता है बॉलिंजर बैंड का, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जब तीनों लाइंस में एक उचित दूरी है। ठीक है, अब तीनों लाइंस बहुत नैरो हो जाए तो समझ लीजिए इन तीनों लाइंस के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया, है ना। तो यहाँ पर प्राइस में अगर हायर बाइंग हो गई, अगले 2 दिन से अधिक पैसा डाला गया, तो प्राइस क्या करेगा, अपर विड्थ को ब्रेक करेगा। अपर लाइन तो यही बता रही है 20+2, 20+3 हो गया तो अपर विड्थ ब्रेक, 20-3 हो गया तो लोअर विड्थ ब्रेक। तो अगर ज्यादा डिमांड आ गई तो प्राइस क्या करेगा, अपर विड्थ को ब्रेक करेगा। अपर विड्थ को ब्रेक करने का सीधा सा मतलब समझ में आया, अगले 2 दिन में औसतन या अगली 2 कैंडल्स में औसतन जितनी खरीदारी होनी थी उससे कहीं अधिक खरीदारी हो गई है। अच्छा बताइए, जितनी बड़ी डिमांड उतना बड़ा मोमेंटम। बात क्लियर है कि नहीं। अगर बायर्स ने सेलर्स को काटते काटते कहीं ज्यादा अपना कैपिटल डिप्लॉय कर दिया होगा तो प्राइस तो बहुत तेजी से हायर लेवल की तरफ निकल जाएगा। वही तो हमको चाहिए। तो प्राइस क्या करे, इस अपर विड्थ को ब्रेक करे। तो ये है क्या, पहले बताइए। अब देखिए, अपने हम लोग कभी बेस से नहीं हटते हैं।
अब आप बॉलिंजर बैंड सीख रहे हैं तो समझिए कि प्राइस एक्शन को भूल जाएगा। अरे सर, आप बॉलिंजर बैंड सीखते सीखते प्राइस एक्शन को भूल जाइएगा तो फिर ट्रेड कैसे कीजिएगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूं क्या ब्रेकआउट थ्योरी, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या सपोर्ट का ब्रेकडाउन कैसे होता है। जिस कैंडल से रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उस कैंडल के जब हाई निकलेंगे तो ब्रेकआउट वैलिडेशन होगा। तो हमारी एंट्री के लिए सिर्फ अपर विड्थ का ब्रेक होना जरूरी नहीं है। अपर विड्थ ब्रेक होने के बाद जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ अगर उस कैंडल के हाई निकलने लगे तो हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे। मैं आपको एक बात बोलूं, ऐसा प्राइस इसी अपर विड्थ के साथ चलते चलते इंट्राडे में 3 से 4% इक्विटी दे जाता है और यही प्राइस आपको स्टॉक ऑप्शन में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल के रिटर्न इंट्राडे में दे जाता है। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, और आपको मैं ये अभी साबित कर दूंगा, दिखा दूंगा। कल के सेशन में कुछ स्टॉक्स ऐसे चल कर गए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंडस टावर चल कर गया, है ना। तो इंडस टावर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। देखिए ये चीज़ समझ में आई जो मैंने आपको बताया, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो गया तो प्राइस लोअर विड्थ को ब्रेक करेगा। 2 दिन से अधिक हो गया तो जिस कैंडल से ब्रेक किया अगर उस कैंडल के लो निकलने लगे तो समझिए प्राइस अब लोअर साइड मोमेंटम की तरफ बढ़ गया है। और इसी लोअर विड्थ के साथ ही प्राइस चलता रहता है, इसके पास ही चलता रहेगा। और फिर ये जो जोन नैरो हो गए थे ये दोबारा बड़े होंगे, ये दोबारा बड़े होंगे, फिर छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे। तो ये प्रक्रिया बॉलिंजर बैंड में चलती रहती है निरंतर। आपको बस ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करना होता है जहां पर बॉलिंजर बैंड नैरो और पैरेलल लाइन में आ गया हो। उसके बाद वहां पर अवेयर बैठिए और जब भी कोई मोमेंटम मिलने की संभावना बने वहां पर ट्रेड अपने एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, ये इंडस टावर मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर एक मोमेंटम हुआ, ये मोमेंटम देखा, एक यहाँ पर मोमेंटम हुआ, प्राइस यहाँ पर रुका यहाँ। अब चलिए बॉलिंजर बैंड को यहाँ हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। ये 22, इसको मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी प्राइस में देखिए बॉलिंजर बैंड में 22 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 22 का औसत है, नहीं, 20-2 ये 18 का एवरेज नहीं है, ये बात नहीं है, ये अलग प्राइस आएगा। बीच की लाइन 20 की है, ये 20 के औसत के अनुसार जितना एक्यूमुलेशन हुआ है उतना ही औसतन अगली 2 कैंडल्स, अगले 2 घंटे का पैसा डालने पर तो अपर विड्थ मिलता है, अगले 2 घंटे का पैसा निकालने पर तो लोअर विड्थ मिलता है। कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैं 22 और 18 का औसत यूज कर लूं तो बॉलिंजर बैंड मेरा बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा सर, है ना। कई लोग ऐसे डाउट्स में आ जाते हैं, ऐसे नहीं, 20+2 है वो 22 नहीं है, ठीक है। औसतन देखा जा रहा है, प्राइस को एवरेज के रूप में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हमको क्या देखना होता है बताइए। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए प्राइस की एक जगह जहां प्राइस ने अपने जोन को, जो उसका जोन 3 लाइंस का है, उसको छोटा करने की कोशिश की हो। सबसे पहले छोटा हुआ हो और फिर पैरेलल हो गया हो तो वेल एंड गुड। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जोन जितनी देर तक बना रहेगा उतना बड़ा मोमेंटम को बुलावा है। जितनी देर तक ये जोन यहाँ सस्टेन किया और छोटी लाइन में, उतना बड़ा ये आपके लिए मोमेंटम है। बिल्कुल क्लियर समझिए। आइए दिखाऊं मैं आपको। सबसे पहले देखिए प्राइस में इन तीनों लाइंस के बीच में एक डिस्टेंस है। यहाँ पर ये डिस्टेंस देखिए आकर बहुत कम हो गई, देखा आपने, यहाँ पर आकर कम हो गई, कम हुई फिर, लेकिन प्राइस में फ्लैट लाइन तो नहीं आई, लेकिन एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ध्यान से देखिए, ब्रेकडाउन देखने को मिला। हुआ क्या, इस कैंडल के लो अभी ब्रेक नहीं हुए, प्राइस दोबारा आकर क्या किया, इस कैंडल के लो यहां पर ब्रेक कर दिया। जब ये ब्रेकडाउन हुआ लोअर विड्थ का तो ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन वैलिडेशन। यहां पर आप शॉर्ट करेंगे, प्राइस का मोमेंटम कितना फास्ट हुआ, और ये देखिए 246 का भाव 231। कितना सेशन लगा सर, ये 11 मार्च की बात है और ये 13 मार्च की बात है, 246 से 231। बात समझ रहे हैं, कितने परसेंट का मोमेंटम है, ठीक है। 2-2.5 रुपए का भाव 15 रुपए गिर गया तो समझिए आप कितने परसेंट का मोमेंटम है ना। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोबारा प्राइस ने क्या किया, अपनी रेंज को यहां पर देखिए, तीनों लाइंस पैरेलल हो गई, ये रेंज कितना छोटा हो गया। रेंज छोटा हुआ तो प्राइस ने फिर ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद लोअर विड्थ के नीचे प्राइस ने इस कैंडल के लो ब्रेक नहीं किए, प्राइस दोबारा अंदर गया और रेंज छोटा का छोटा बना ही रहा, रेंज बड़ा नहीं हुआ। अब प्राइस ने क्या किया, यहां पर कैंडल्स इतनी सारी बनाने के बाद इस अपर विड्थ को ब्रेक किया। ध्यान से देखिए क्या किया, इस अपर विड्थ को ब्रेक किया। जब अपर विड्थ को ब्रेक किया तो मैंने क्या कहा, इसके हाई मार्क करने हैं। क्या करना है बताइए हमको, मैं सिर्फ एक, देखिए मैं चाहूं तो आपको सर 10 एग्जांपल दे दूं,
लेकिन बैक टेस्टिंग देखकर आप सिर्फ खुश हो लीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको परिणाम मिलेंगे लाइव मार्केट टेस्ट में। जो चीज़ें बता रहा हूँ प्रैक्टिकल मार्केट में जाकर, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी, डेली लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, अपना कमांड कीजिए। मैं आपको बोलूँ ये इक्विटी है, इक्विटी में यहाँ पर आप देखिए, इक्विटी अभी मैं ऑप्शन नहीं आपको दिखा रहा हूँ इसका, यहाँ पर मैं आपको देखिए 257 की एंट्री है, प्राइस 275 के हाई लगा कर गया है। ठीक है, ये सिर्फ पिछले सेशन की बात है, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे में इक्विटी बाई करके आप इतना मुनाफा, भाई मैंने कहा इंट्राडे में 4, 5, 6, 8% आपको इंट्राडे में मोमेंटम मिलता है। यहाँ पर बस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। जो पहली कैंडल से ब्रेक हुआ, इसके हाई निकल गया। अब मैंने कहा इसी अपर विड्थ के साथ ही प्राइस चलता हुआ गुजर जाएगा, तो देखिए इस अपर विड्थ के साथ ही ये 275 तक चला गया, कुछ करने की जरूरत पड़ी। अब आइए स्टॉक ऑप्शंस वाले, यही इंडस टावर का मोमेंटम है, स्टॉक ऑप्शंस में आ जाइए। ये देखिए, ये स्टॉक ऑप्शन यहां पर 22 रुपए का मोमेंटम किया है, 95% चल के चला गया। सोचिए 95%, 230 का कॉल है, 95% इंट्राडे में दोगुना हो गया। मोमेंटम कितना हुआ इंट्राडे में? 8% के आसपास है। देखिए पहला कैंडल, पहले कैंडल में ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल में हाई निकले, 258-59 की आपकी एंट्री बैठी और 259-60 से प्राइस 275 हो गया, 15 पॉइंट विद इन इंट्राडे मोमेंटम। कितना बड़ा मोमेंटम है सर आपके लिए? बात क्लियर हो रहा है? लगभग 5 से 6% आप इंट्राडे में निकालेंगे। ऐसा एक बार नहीं होता। मैं आपको अब बोलेंगे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए एक और आपको एग्जांपल दूँ इंट्राडे के लिए, एक और एग्जांपल दूँ। IRB इंफ्रा का प्राइस देखिए, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम या कोई भी टाइम फ्रेम आप लगाएंगे, मैं आपको बोलूँ 2 आवरली टाइम फ्रेम लगा लीजिए। चलिए आवरली में ही देख लेते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, प्राइस में रेंज बड़ा था, यहाँ पर रेंज देखिए ये छोटा हुआ, छोटे रेंज के बाद ये ब्रेक डाउन हो गया, अगली कैंडल में ही इसका वैलिडेशन मिल गया, शॉर्ट कर देना है, एसएल स्विंग हाई, इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस। ये 56 का प्राइस क्या टच करके चला गया, बोलो 56 का प्राइस टच करके चला गया 49। ठीक है, अब ये रेंज यहां पर जाकर देखिए फिर छोटा हुआ, छोटा होने पर इस कैंडल के हाई, ये कैंडल बना, इसके हाई अभी लास्ट सेशन में ब्रेक हुए, लास्ट सेशन में देखिए 24 तारीख को। अब मैं आपको बोलूं IRB इंफ्रा पर नजर रखिएगा और 60 के लेवल निकलते ही बाई कीजिएगा, आपको 65, 75 ऐसे आपके सामने अभी जस्ट सिंगल 2 से 3-4 दिन में टारगेट देगा। ये 2 से 3-4 दिन में 63-64 आराम से चल कर जाएगा, ये तरीका। अच्छा आप बोलेंगे इतना ही दिखा रहे हैं, आइए थोड़ा और देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए बहुत चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा नहीं मोमेंटम इसी तरीके से होते आए हैं, इसी तरीके से होते रहेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए प्राइस का तीनों लाइंस में एक बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या हुआ, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया, इस कैंडल में ये हाई निकले और फिर अगली कैंडल में ये हाई का ब्रेकआउट वैलिडेशन हो गया। 47 की एंट्री थी, 47 की, प्राइस ने हाई क्या लगा दिए, 67 के। सोचिए 47 to 67 कितना समय लगा, देख लीजिए। 19 जनवरी का ये समय है और ये है 30 जनवरी, टोटल 11 दिन है, जिसमें 2 से 3 दिन तो वीकेंड के पड़ गए होंगे, 2 से 3 या 4 दिन। सोचिए 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में 20 रुपए का मोमेंटम, 47 रुपए का भाव 67 रुपया हो रहा है, लगभग 40 से 42% का मोमेंटम है। सोच कर देखिए आप, 10 से 8 सेशन में आपको 40% इक्विटी में मोमेंटम मिल रहा है, ये वो पावर है इसमें। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ऑथेंटिक और बहुत प्रैक्टिकल है, बस आपको इन्हीं पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने यहाँ एंट्री लिया होगा, ये बिल्कुल नैरो जोन देखा होगा, ये हाई निकले, फिर ये हाई निकलने पर इस कैंडल में ब्रेकआउट हो गया, 43-44 की ही एंट्री बन गई उनकी, उनको जो मोमेंटम मिला वो 67 तक, सोचिए डबल हो गया सर। वहाँ से 50 to 60% मोमेंटम आप ले रहे हैं सिर्फ 15 सेशन के अंदर, आधा महीने के अंदर। ये इतना बड़ा पावर है बॉलिंजर बैंड का। इंट्राडे में आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, इंट्राडे में जो स्टॉक मॉर्निंग में 5-6% ऊपर ट्रेड कर रहा है उसको अपने वॉच लिस्ट का हिस्सा रखिए। अगर वो इंट्राडे में कभी भी अब इंट्राडे ब्रेकआउट करेगा, वो 15-18% वही स्टॉक जा रहे हैं, बस उनको वॉच लिस्ट का हिस्सा रखिए। मैं आपको एक टाइम बताऊँ, देखिए जो भी मैं बात करूंगा वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। 12-12:30 बजे के आसपास बॉलिंजर बैंड ब्रेक होना शुरू होते हैं कुछ स्टॉक्स में, और वो 2-2:30 बजे तक 6-7-8% के रिटर्न देते हैं, सेकंड हाफ में चलते हैं। जो मॉर्निंग में चल चुके हैं वो सेकंड हाफ में फिर चलते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग से मोमेंटम पकड़ लेते हैं, कुछ स्टॉक्स वो थ्रू आउट द डे चलते रहते हैं, पूरे दिन चलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आज क्लासेस में मैं प्राइजेक्शन के बिल्कुल बेसिक से स्ट्रक्चर से शुरुआत करने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक क्या होती है, चार्ट क्या होता है, ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं, आपको सारी चीज़ बिल्कुल बेसिक से, एक बिल्कुल बेस से आपकी शुरुआत करूँगा और आपको पीक लेवल तक लेकर जाऊँगा। जो लोग एनरोल करना चाहें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। धन्यवाद।